ढलते सूरज की नरम रोशनी ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया था। यह दृश्य एक चित्रकार की कूची से निकली किसी अद्भुत पेंटिंग जैसा था, जो हर किसी के मन को मोह लेता था। अपने छोटे से घर में राहुल छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके चारों ओर एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद यह पल उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। एक लंबे दिन के बाद उसके होठों से एक थकी हुई आह निकल रही थी। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ संतोष भी झलक रहा था, जैसे कि उसने आज कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया हो। थक गए? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज शाम के सन्नाटे में एक सुखदायक धुन की तरह थी। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो राहुल के दिल को छू गई। राहुल ने ऊपर देखा। उसकी निगाह उससे मिलते ही उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में दिन भर की थकान जैसे कहीं खो गई थी। बहुत, लेकिन तुम्हें देखकर सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान में एक जादू है जो मेरी सारी परेशानियों को भुला देती है। नेहा की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके शब्दों से उसका दिल खुश हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उनके प्यार की गहराई को दर्शा रही थी। इतने सालों बाद भी उसका प्यार ही उसका सुकून, उसकी ताकत था। उनके बीच का बंधन समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। जैसे ही उन्होंने सादा भोजन साझा किया, एक आरामदायक सन्नाटा उन्हें घेर लिया, उनके गहरे बंधन का एक मूक प्रमाण। यह सन्नाटा उनके बीच की समझ और प्यार को दर्शाता था। उन शांत क्षणों में यादों के अनदेखे धागे खुद को जोड़े के चारों ओर बुनते गए, जैसे कि वे एक अदृश्य जाल में बंधे हों। हर याद, हर पल उन्हें और करीब लाता था। उन्हें उनकी यात्रा की शुरुआत में वापस ले गए। एक ऐसी यात्रा जिसने हंसी और आंसू, खुशी और दुख देखे थे, लेकिन हर अनुभव ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया था। लेकिन इन सब के माध्यम से प्यार की अटूट डोर से बंधे थे। उनका प्यार एक ऐसा बंधन था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। यह बंधन उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। चहल पहल वाला बाजार अपनी चीजें बेचने वाले विक्रेताओं की आवाजों से गूंज रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बाजार की इस भीड़ भाड़ में हर कोई अपनी ही धुन में मग्न था। हवा में मसालों और मिठाइयों की खुशबू थी। हर दुकान से आती अलग अलग खुशबू ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। मसालों की तीखी महक और मिठाइयों की मीठी सुगंध ने बाजार को एक अनोखा स्वाद और रंग दिया था। एक युवा राहुल, जिसकी आंखें सपनों से चमक रही थीं, नेहा से टकरा गया था। नेहा, जो अपने दोस्तों के साथ खरीदारी कर रही थी, अचानक इस टकराव से चौंक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। उसका दुपट्टा हल्की हवा में लहरा रहा था। यह दृश्य मानो किसी फिल्म का हिस्सा हो, जहां हवा में उड़ता दुपट्टा एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रहा हो। उनकी नजरें मिलीं और उसी क्षण कुछ बदल गया। उस एक नजर में दोनों ने एक दूसरे के दिल की गहराइयों को महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय बीतता गया, लेकिन उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती गई। हर मुलाकात, हर बातचीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। चोरी छिपे देखना शर्मीली मुस्कान में बदल गया। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान साफ झलकता था। हर बार जब वे एक दूसरे को देखते तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अनौपचारिक बातचीत फुसफुसाते वादों में बदल गई। वे एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते, अपने सपनों और इच्छाओं को एक दूसरे के साथ बांटते। उनके बीच की यह नजदीकी उन्हें और भी करीब ले आई। उन्होंने पुराने हिंदी गानों के लिए एक साझा प्यार खोजा। वे अक्सर एक साथ बैठकर पुराने गाने सुनते और उन गानों के माध्यम से अपने प्यार को और गहरा करते। मसालेदार स्ट्रीट फूड के लिए भी उनका प्यार साझा था। वे बाजार की गलियों में घूमते और हर तरह के स्ट्रीट फूड का आनंद लेते। यह उनके रिश्ते का एक और खूबसूरत पहलू था। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे लंबी सैर के लिए एक साझा प्यार खोजा। वे रात के समय एक साथ चलते और आसमान में चमकते तारों को देखते। यह उनके लिए एक जादुई अनुभव था। उनके परिवार, जो शुरू में झिझक रहे थे, धीरे धीरे उनके प्यार को समझने लगे। परिवार के सदस्यों ने देखा कि यह प्यार सच्चा और गहरा है। युवा जोड़े की आंखों में दिखाई देने वाले निर्विवाद प्यार के आगे झुक गए। परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उनके प्यार को आशीर्वाद दिया। शादी एक खुशी का मामला था जिसमें हर कोई शामिल था। यह एक ऐसा अवसर था
जहां हर कोई खुश था, हर समय रिश्ते का स्वागत कर रहा था। शायद सिर्फ नई शुरुआत थी जो प्यार और खुशी से भरी थी। जीवन हमेशा आसान नहीं था। शुरुआती साल संघर्षपूर्ण थे, जिन पर आर्थिक तंगी और एक साथ जीवन बनाने की चुनौतियों का ठप्पा लगा था। राहुल अपनी छोटी सी दुकान पर अथक परिश्रम करता था, जबकि नेहा शांत कुशलता और प्यार से अपने घर का प्रबंधन करती थी। उनके दिन कड़ी मेहनत से भरे होते थे, लेकिन शामें उनकी अपनी होती थी। साझा हंसी, फुसफुसाते सपनों और उस शांत संतोष से भरी होती थी, जो यह जानकर आता है कि आपके पास कोई है जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है। राहुल और उसके सपनों में नेहा का अटूट विश्वास उसकी ताकत का स्तंभ था। उसका प्यार उसकी निरंतर प्रेरणा थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जीवन ने अपना असर दिखाया। जिम्मेदारियों का बोझ, अधूरी आकांक्षाएं, रोजमर्रा की भागदौड़ उनके रिश्ते पर छाया डालने लगी। रोहित अपनी ही चिंताओं के जाल में फंसा दूर हो गया, अपनी ही दुनिया में खो गया। रोहित, हमें बात करने की जरूरत है। बहुत समय हो गया है जब हम वास्तव में जुड़े थे। नेहा उनके बीच बढ़ती खाई पर उसका दिल दुख रहा था। उसने पहुंचने की कोशिश की, चिंगारी को फिर से जगाने की, लेकिन उसके प्रयासों को उदासीनता मिली। मैं बस बहुत थका हुआ हूं नेहा। कभी जीवंत बातचीत कम होकर एक शब्द के आदान प्रदान तक सिमट गई। साझा हंसी की जगह एक भारी सन्नाटा छा गया। एक शाम जब रोहित एक खामोश घर में आया, तो अपने ही कार्यों का भार उस पर पड़ा। उसने नेहा को खिड़की के पास बैठा पाया। उसकी निगाह दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अपरिचित उदासी छा गई थी। रोहित ने महसूस किया कि कुछ समय से उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, जो हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। वह जानता था कि यह दूरी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक भी थी, जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खा रही थी। नेहा, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? उनके घर के कभी गर्म रंग नीरस लग रहे थे, हवा में अनकहे शब्द थे। उसने मेज पर रखे खाने को देखा, ढका हुआ और ठंडा, उसकी अपनी उपेक्षा का एक मूक प्रमाण। यह खाना, जो कभी उनके प्यार और देखभाल का प्रतीक था, अब उनके बीच की दूरी का प्रतीक बन गया था। रोहित ने महसूस किया कि यह ठंडा खाना केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की ठंडक का प्रतीक था। मुझे बहुत अफसोस है नेहा। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना अनदेखा कर रहा था। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। वह अपनी ही चिंताओं में इतना डूबा हुआ था कि उसने उस महिला को होने वाले दर्द पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। रोहित ने महसूस किया कि उसकी उदासीनता ने नेहा को कितना आहत किया था। वह जानता था कि उसे अब अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। रोहित, हम ऐसे नहीं चल सकते। हमें एक दूसरे के पास वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। हमें फिर से एक दूसरे को समझने और सुनने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। कमरा मंद रोशनी में था और हवा में अकेलेपन का एहसास व्याप्त था, क्योंकि वे दोनों एक महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर खड़े थे। यह निर्णय उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला था। क्या वे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, या यह दूरी और खामोशी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था, और इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता था।